Good morning, students. We have already recapitulated what we have studied in previous class, that is class 9. What are real numbers? Real numbers comprise of rational and irrational numbers both. Do revise the previous year's first chapter, that is number system, because there will be a few questions from that chapter also in your board exam. Now, since childhood, you have been studying what? Addition, subtraction, multiplication, division. कोई भी आपसे पूछता है मैथ्स क्या है, आप कहते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. These are the basic things which we have been studying since childhood in maths. Now, here in this chapter, you will be studying Euclid's division lemma. Now, let us start this topic by dividing 58 divided by 9. I think it's visible. Let's divide 58 by 9. So what happens? When you divide 58 by 9, 9 6 are 54 and the remainder is 4. Now this can be written as, how can you write this as? You can write it 58 is equal to 9 into 6 plus 4, isn't it? What is 9? 9 is the divisor which you are dividing. Then 58 is called the dividend, 6 is the quotient and r is the remainder. Now we are writing the dividend as A, divisor B, quotient Q and remainder R. Dividend A, divisor B, quotient Q and remainder R. Now you can see I have written the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग लिख दी है मैंने, ठीक है. अब इस काउंटिंग को क्यों लिखा है? हम किसी भी नंबर को मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं. 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा? 1. 4 को 2 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर आएगा? 0. 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1. 6 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0. और जितने ऑड नंबर्स हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इनको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1. ठीक है, तो ज़रा देखते हैं. 3 डिवाइडेड बाई 2, कोशेंट आया 1 और रिमाइंडर आया 1. इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाई 2, कोशेंट आया 2, रिमाइंडर आया 0. 5 डिवाइडेड बाई 2, कोशेंट आया 2, रिमाइंडर आया 1. 6 डिवाइडेड बाई 2, कोशेंट आया 3, रिमाइंडर आया 0. अब आपको कुछ रिमाइंडर में नज़र आ रहा है? रिमाइंडर आप देख रहे हो, या तो 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या 0 आ रहा है. कब? व्हेन वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 2. तो हम 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो ये रिमाइंडर हमारा आ रहे हैं ये 1 या 0 आ रहा है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिवाइज़र है, हम यहाँ पे डिवाइज़र की बात कर रहे थे. डिवाइज़र जिसको हमने b लिया है, b अगर 2 है तो रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0 या 1. ठीक है, चलो अब ज़रा 3 से डिवाइड करके देखते हैं. तो जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, लेट्स डिवाइड द नंबर्स बाय 3. ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, कोशेंट आया 1, रिमाइंडर आया 0. 4 डिवाइडेड बाय 3, कोशेंट आया 1, रिमाइंडर आया 1. 5 डिवाइडेड बाय 3, कोशेंट आया 1, रिमाइंडर आया 2. 6 डिवाइडेड बाई 3, कोशेंट आया 2, रिमाइंडर हो गया 0.
7 डिवाइडेड बाई 3 क्वोशंट 2 रिमाइंडर 1, 8 डिवाइडेड बाई 3 क्वोशंट 2 रिमाइंडर 2, 9 डिवाइडेड बाई 3 क्वोशंट 3 रिमाइंडर 0। तो अब आप देख रहे हो कि जब ये डिवाइज़र यानी कि b की वैल्यू 3 है तो हमारे पास क्या रिमाइंडर्स आ रहे हैं, देखो 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ऐसे आप आगे देखोगे तो कंटिन्यू करेगा। तो जब b इज़ इक्वल टू 3 है, व्हेन b इज़ इक्वल टू 3 देन द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 1 2। तो इनको देख करके आपको क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है? So you see that when b is equal to 2, remainder is equal to 0 1 2, sorry, so you all see that when b is equal to 2, remainder is equal to 0 and 1. When b is equal to 3, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 1 2। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, आप चेक करोगे जब आप b इज़ इक्वल टू 4 लोगे यानी डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को 4 से, तो आप देखोगे कि रिमाइंडर हमेशा 0 1 2 3 आएंगे और फिर आगे फिर कंटिन्यू हो जाएंगे 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। तो अब आप बताइए अगर b इज़ इक्वल टू 5 होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप कुछ पैटर्न देख रहे हो, जब b इज़ इक्वल टू 2 है तो रिमाइंडर 0 और 1 है, b इज़ इक्वल टू 3 है तो 0 1 2, यानी कि जो रिमाइंडर है मैक्सिमम रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो इससे एक कम होगी, डिवाइज़र से एक कम मैक्सिमम रिमाइंडर की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे 5 है तो रिमाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 या 4 से कम। तो अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा था a डिविडेंट इज इक्वल टू b डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या कंडीशंस आ गई, देखो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 डैश 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 अप टू b माइनस 1 तक होगी, ठीक है। r की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 1 2 डैश 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 अप टू b माइनस 1। तो यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट कहता है। अभी मैं बताती हूँ आपको। द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। हमने एक लिया था a, एक लिया था b, जिसमें a था डिविडेंट और b था डिवाइज़र। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। और r कहाँ पे लाई करता है, 0 से लेकर b से कम तक, b से एक कम, 0 हो सकता है r, तो हम एक इक्वलिटी का साइन भी लगा रहे हैं, मतलब कि 0 मिनिमम वैल्यू है r की और मैक्सिमम वैल्यू b से कम होगी, क्योंकि मैंने r इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे हैं हम, ठीक है। r इज़ लेस देन b, यानी कि r जो है b से एक कम है, ठीक है। अब ये यूनिक इंटीजर्स क्यों कह रहा है, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मैंने 12 को डिवाइड किया 4 से, तो इंटू 3 ये जो है कोशेंट आ रहा है और रिमाइंडर आया 0। तो ये यूनिक है, जब भी आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे कोशेंट हमेशा 3 आएगा और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 20 को आप डिवाइड करें जैसे 6 से सपोज़, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस रिमाइंडर आ गया 2। तो 3 क्या है, कोशेंट है और रिमाइंडर है 2। तो क्या ये 3 और 2 से अलग भी कोई कोशेंट और रिमाइंडर आ सकता है अगर हम 20 को 6 से डिवाइड करें? नहीं आ सकता। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to b q plus r where 0 is less than or equal to r less than b। यानी कि इस स्टेटमेंट में हमें a, b, q और r के बारे में ये बताया हुआ है कि इनके बीच में ये रिलेशन होता है
और आर की ये वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 से लेकर के डिवाइज़र से 1 कम तक। तो यहाँ पर हम जो ये हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम जब भी डिवीज़न के क्वेश्चंस को लिखेंगे तो उनका प्रोसीजर यही होगा कि हम डिविडेंड को यहाँ लिखेंगे, डिवाइज़र को यहाँ लिखेंगे, कोशेंट को यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। ये जो स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दिस इज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सभी बच्चे रट लेंगे, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और r की वैल्यूज़। कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि भाई अगर डिवाइज़र 3 है या b इज़ इक्वल टू 4 है तो रिमाइंडर कितना होगा, तो आप उसमें एक कम यानी कि 0 1 2 3 ऐसे आंसर करोगे। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इफ़ 4 इज़ द डिवाइज़र, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 4 तो what will be the remainder? 0 1 2 3. I hope you have understood this.